हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग का जो कंपाइलेशन चल रहा है वो बिहार का चल रहा है, बिहार का स्टैटिक चल रहा है, बिहार का पूरा बैकग्राउंड चल रहा है। इससे पहले की वीडियो में मैंने पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, ये पार्ट 2 होगा आप लोगों का। तो हो सकता है मे बी कि पार्ट 3 तक चला जाए, क्योंकि थोड़ा स्टैटिक जो है ज़्यादा है और इसमें जो करंट अफेयर जो भी होगा वो करंट अफेयर भी बताया जाएगा। इसके पीडीएफ के लिए बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मुझे पीडीएफ नहीं मिल रहा है। तो मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, विदाउट स्पेस क्या करेंगे, विदाउट स्टेप का @साइंस भी सहीना डालेंगे, आप लोगों को टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे क्या मिलेगा, आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा और उससे रिलेटेड जितने भी करंट इवेंट होते हैं वो भी वहाँ पे डाला जाता है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल जहाँ तक पढ़े हैं बिहार के बारे में, बिहार क्या है, बिहार के अंदर कितने नेशनल पार्क है, या बिहार के पहले सीएम कौन रह चुके हैं, या पहले जज कौन रह चुके हैं, मैं सारा का सारा एक्सप्लेन कर दी हूँ। अगर नहीं देखी तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, अदरवाइज़ ये क्या होगा, आपका स्टार्टिंग जो होगा स्टार्ट का वो छूट जाएगा। तो हम लोग देखे थे, कहाँ तक देखे थे, तो हम लोग 52 तक देख लिए हैं, सॉरी 18 तक देख लिया। हम लोग 18 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ तक आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। और हम लोगों का रिवर स्टार्ट होने वाला, बिहार का रिवर से स्टार्ट होने वाला। मैंने लास्ट में वाल्मीकि नेशनल पार्क पे छोड़ा था कि बिहार के अंदर एकमात्र वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व के फॉर्म में आता है, तो ये याद रखिएगा। टाइगर रिजर्व से मुझे एक टॉपिक याद आ गया, अभी हाल फिलहाल में बना है, तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करती हूँ, जो कि बिहार से रिलेटेड नहीं है, आउट ऑफ बिहार है, पूरे हमारे इंडिया के लेवल पे ये टाइगर रिजर्व पे आया है, नया न्यूज़, इसलिए मैं कर रही हूँ। देखिए हमारे इंडिया के अंदर टोटल 33 टाइगर रिजर्व हो गया, पहले 52 था। ठीक है, 52 वाला जो था, जो नया बना था 52 नंबर का, वो राजस्थान में रामगढ़ टाइगर रिजर्व बनाया गया था। अभी 53rd वाला जो बना है वो आपका गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व बना, जो कि चंडीगढ़ में। ठीक है ना, तो ये 53rd वाला बन गया और टोटल टाइगर रिजर्व जो है हमारे इंडिया में 53 है। चलिए हम लोग बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार का जो रिवर था वो रिवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस कलर का जो सीधे जो जा रहा है यहाँ पे, ये आपका मेन रिवर हो जाएगा, जो कि गंगा हो जाएगा। और गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी पूछा जाए तो वो कौन हो जाएगा, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। इस बात को याद रखें। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको बोला जाता है नॉर्थ से साउथ को क्या अरेंज किया जाता है, या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना होता है। तो देखिए एक मेन इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, कोसी रिवर है, जो कि बिहार को किसको कहा जाता है, सौरव बिहार किसको कहा जाता है, कोसी रिवर को कहा जाता है। ये कमला रिवर हो जाएगा, ये बागमती रिवर हो जाएगा, ये वाला बागमती रिवर हो जाएगा। देन आपका ये क्या हो जाएगा, ये गंडक रिवर हो जाएगा, ये गंडक रिवर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे कि क्या हो जाएगा, ये गंडक रिवर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, घाघरा रिवर हो जाएगा। ठीक है, ये घाघरा, और ये क्या हो जाएगा आपका, महानंदा रिवर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, गंडक रिवर भी होता है, सॉरी घाघरा रिवर हो जाता है, गंडक हो जाता है। ये उतना नहीं भी पूछा जाता, गंडक की दूसरी होती है। ये बागमती याद रखिएगा, और कमला याद रखेंगे, कोसी याद रखेंगे, और महानंदा। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से याद रखेंगे कि कौन कौन सा रिवर हमारे नॉर्थ साइड में होता है। ठीक है, अब साउथ साइड में हम देख लेते हैं कि क्या होता है। ये गंगा रिवर जो होता है हमारे बिहार को 2 भागों में डिवाइड करता है, नॉर्थ टू साउथ में, उत्तर दक्षिण में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। अगर पूछा जाए दक्षिण में आपका, जैसे साउथ में पूछा जाए कि कौन कौन सा मेन रिवर, तो ये याद रखिएगा, फाल्गु रिवर हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, सोन हो जाएगा, कोसी याद रखिएगा कि कोसी इधर इस साइड हो जाएगा और सोन इस साइड हो जाएगा। फिर याद रखिएगा आपकी एक अजय होता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस सोन रिवर, पुनपुन रिवर और फाल्गु रिवर, ये बहुत बार पूछा जाता है, और ये करमनास पूछा जाता है। तो ये इतनी सारी रिवर ये याद रखिए, और सारे के सारे किसके ट्रिब्यूटरी है ये देख लीजिए कि सारा का सारा किसका है, ये गंगा रिवर में जा कर के सब क्या हो गए, मिल गए हैं। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रिवर है उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पहला आता है आपका गंगा रिवर। गंगा रिवर क्या होता है, इसका मेन रिवर ऑफ बिहार दैट द इंटर्स, ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि देखिए सब कुछ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे डिनोट किया गया, तो आप देख सकते हैं बिहार की प्रमुख नदी जो कि चौसा राज्य से प्रवेश करती है। देखिए बिहार के अंदर कौन सा, सॉरी मतलब कि जो आपका चौसा वाला जो रिवर होता है उसी से क्या करता है, बिहार में क्या होता है, ये क्या करता है, एंट्री मारता है और बिहार के अंदर आता है।
प्रवेश करता है, जिससे भोजपुर और सारण जिले की सीमा बनाई गई। भोजपुर और सारण जिला जो है बिहार के अंदर उसको सीमा बनाई। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तो मैंने बताया था कि गंडक हो जाएगा, बागमती हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, कली हो जाएगा, सोन हो जाएगा, क्रमांसा हो जाएगा और पुनपुन हो जाएगा, फाल्गु हो जाएगा। मैंने ये सारा यहाँ पे पूरा ट्रिब्यूटरी नहीं लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ देखिए मैंने सारा का सारा डिनोट कर दिया। ये हो जाएगा आपका घाघरा हो जाएगा, ये वाला गंडक हो जाएगा, ये उतना नहीं है, ये बागमती याद रखेंगे, ये कमला याद रखेंगे, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, इस साइड आपका सोन हो गया, यहाँ पुनपुन हो गया, यहाँ फाल्गु हो गया, यहाँ अजय हो गया। तो इस सबको ट्रिब्यूटरी को याद रखिए। ट्रिब्यूटरी किसको कहा जाता है या सहायक नदी किसको कहा जाता है? जैसे कोई इस साइड से नदी जा रही है, ठीक है, आपस में कोई आकर के मिल गया, एक सहायता प्रदान करते हैं इसको आगे जाने के लिए, इसी को हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी कहते हैं या सहायक नदी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा आता है आपका घाघरा आता है। गंगा नदी के बारे में मैंने बता दिया कि कहाँ से की एंट्री करता है बिहार के अंदर और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है। मेन आपको ये याद रखना है, बहुत सारे जो सहायक नदियाँ हैं ये पूछे जाते हैं। घाघरा रिवर के बारे में पूछ लेते हैं। घाघरा हो गया, सरयू हो गया, ये क्या करता है, ये नेपाल के नप्पा से निकलती है। नेपाल में एक नप्पा जगह नाम है, इसको निकलती है और गोपालगंज बिहार में जाकर के प्रवेश करती है। मीन्स कि आपका जो यहाँ पे नेपाल वाला एरिया जो यहाँ से निकलती है और ये क्या करती है बिहार में कहाँ होती है, गोपालगंज वाले एरिया में ये एंट्री मारती है, ठीक है ना। और छपड़ा गंगा नदी में जाकर के क्या कर लेती है, ये मिल जाती है। तो इस सबको देख लेंगे आप लोग, ठीक है। गंडक रिवर देखेंगे, ये क्या है, एक गंगा नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है गंडक रिवर, ये क्या होता है गंडक, ये भी क्या होता है नेपाल के तिब्बत वाले एरिया से क्या निकलता है, धौलागिरी से निकलता है, उत्तर से निकलती है और क्या करती है नेपाल में ये जाकर के क्या करती है भारतीय क्षेत्र में जाकर के प्रवेश कर लेती है। तो ये गंडक से याद रखिएगा कहाँ से निकलती, ओरिजिन इसका कहाँ होता है और ये अपना डेल्टा कहाँ बनाते हैं, दो चीज़ याद रखेंगे। सोन रिवर क्या होता है, यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी, ये अमरकंटक की जो पहाड़ी है आपको अमरकंटक जो हिल है MP में वहाँ से निकलती है और मनरेग गंगा में जाकर के क्या मिल जाती है, ये मिल जाती है, ठीक है ना। अगर पूछा जाएगा कि डैम के बारे में, ये जो दो इम्पोर्टेंट थे मैंने बतला दिया है, बाकी सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बिहार के प्रोस्पेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट था मैंने बतला दिया। डैम्स के बारे में पूछा जाएगा कि कौन कौन सा डैम्स है बिहार में, तो ये याद रखिएगा, नागी डैम होता है जो कि नागी रिवर के किनारे है और कोहिरा डैम होता है जो कि कोहिरा नदी के किनारे, इसको याद रखेंगे। डैम मीन्स बांध होता है, डैम जो होते हैं। वाटरफॉल्स, जो आपका वाटरफॉल्स होता है या वाटरफॉल जो झरना होते हैं वो कौन कौन सा जलप्रपात होते हैं, तो ये याद रखिएगा। कलोल क्या होता है, ककोलत जलप्रपात हो जाएगा जो कि कौन से ज़िले में, नवादा में है। ये करकट हो जाएगा कि कैमूर ज़िला में हो जाएगा। और तेलहड़ हो जाएगा, तेलहड़ झरना हो जाएगा जो कि ये भी कैमूर ज़िला में हो जाएगा। और मंजर कुंड और धुआं कुंड ये कहाँ हो जाएगा, सरसम में हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे कि ये बिहार के अंदर इतना सारा वाटरफॉल होता है जो कि जलप्रपात है, इसको याद रखेंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि करकट जलप्रपात कहाँ है या करकट वाटरफॉल कहाँ है, तो ये याद रखेंगे कैमूर में है। तेलहड़ वाटरफॉल पूछा जा सकता है आपसे, तो ये भी कैमूर में है, ये सबको याद रखिए। इम्पोर्टेंट नृत्य हुई जिसको हम डांस बोलते हैं, जो कि डांस फॉर्म, इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म जो होते हैं, इम्पोर्टेंट तो मैं नहीं बोल सकती यहाँ पे क्योंकि मैं पूरा स्टैटिक बता रही हूँ, तो सारा का सारा यहाँ पे पूरा है, जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी और जो मतलब कि यहाँ पे फेमस है और जो नहीं भी है वो सारा का सारा जो कि बिहार के पर्सपेक्टिव से वो मैं बता देती हूँ, ठीक है ना। झिझिया डांस हो जाएगा आपको, जाट जाटिन हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है जाट जाटिन डांस। ये जाट जाटिन डांस के बारे में एक बार UPSC में ये पूछा गया था कि इनका मिलान करें, जाट जाटिन डांस वहाँ पे दिया हुआ था और वहाँ पे बिहार भी दिया गया, तो इसको क्लॉज नंबर 3 में मिलाना था। जैसे कि मैं जाट जाटिन नाम यहाँ पे दे देता और ये 3rd नंबर पे आपको बिहार दे दिया गया, तो इस तरीके से बिहार में आपको मिलाना था, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कजरी डांस हो जाएगा, जो कि कजरी भी होता है, सोहार खिलवा हो जाता है, झुमेरी हो जाता है और हार्वेस्टिंग हो जाता है। एक इम्पोर्टेंट हो जाता है हार्वेस्टिंग, एक हो जाता है जाट जाटिन हो जाता है, ठीक है ना। डांस फॉर्म याद रखेंगे जो कि नृत्य होते हैं। पावर प्लांट, पावर बिजली संयंत्र कौन कौन सा आता है, मैंने दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर यूज़ किया है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो कि आपको कहाँ है, बरौनी या बेगूसराय में ये मिला जाता है, ठीक है। उसके बाद हो जाता है कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये भी कहाँ मिल जाएगा आपको,
ये आपको भागलपुर में मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, बड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये भी कहाँ मिलेगा, ये भी बिहार के अंदर ही मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 पावर स्टेशन है बिहार के अंदर। और ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सा बिहार के अंदर कौन सा थर्मल पावर स्टेशन है। कुछ मोनूमेंट यहाँ पे दिया गया है, मैं उसके बारे में बता देती हूँ कि मोनूमेंट क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए गोलघर हो गया, गोलघर कहाँ है, पटना में किया गया है। ये किसने बिल्ड करवाया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करवाया था। फिर पत्थर की मस्जिद, ये भी बनवाया गया था, ये किसने बनवाया था, परवेज शाह ने बनवाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यहाँ पे ये दिया हुआ है जो कि कहाँ पे, गया में हो जाएगा, रानी अवेलिया में हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे याद रखेंगे टेम्पल के बारे में, मधुबनी टेम्पल जो कि, और मधुबनी टेम्पल से याद रखेंगे मधुबनी पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, फेमस है। और मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है, जो कि उसका एक्ट कब बनाया गया था, 1999 में इसका एक्ट बनाया गया था। और ये WTO के द्वारा दिया जाता है, ये जीआई टैग दिया जाता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत दी जाती है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, महाबोधि मंदिर भी यहीं पे हो जाएगा, जो कि आपका नालंदा में है। इस दोनों को याद रखेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। मधुबनी मस्जिद टेम्पल हो जाएगा, और आर्कियोलॉजिकल जो साइट ऑफ जो है नालंदा के अंदर क्या होता है, महावीरा हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग भी है, अभी आगे आएगा, मैं बतलाऊंगी जब जीआई टैग आएगा। तो यहाँ पे ये बात करते हैं एयरपोर्ट के बारे में। तो बिहार के अंदर 2 ही एयरपोर्ट है, जो कि एक एयरपोर्ट अभी हाल फिलहाल में खुला, आप लोगों को मालूम ही होगा। एक होता है लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट है, जो कि कहाँ है, ये पटना में है। और दूसरा ये दरभंगा में अभी हाल फिलहाल में ही ओपन हुआ है, तो ये करंट में था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि फेमस स्टेडियम कौन कौन सा होता है। ये रहा आपका एयरपोर्ट का, ये दरभंगा एयरपोर्ट हो गया, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पिक्चर भी दे दिया है। देखिए उसके बाद आता है फेमस स्टेडियम। फेमस स्टेडियम क्या होते हैं, फेमस स्टेडियम के बारे में देखिए कौन कौन सा होता है। मोइन उल हक स्टेडियम कहाँ है, ये पटना के अंदर होता है। और संजय गांधी जैविक उद्यान, ये भी कहाँ है, पटना के अंदर है। इतने क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे ट्राइब्स के बारे में। अभी बहुत ज़्यादा पेज इसमें बाकी 82 पेज है, तो मैं थोड़ा बतला रही हूँ। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। इसके आगे क्या स्टार्ट है, फेस्टिवल स्टार्ट है। मैंने इससे पहले डांस बतला था। ये ट्राइबल्स है, ट्राइबल्स के बारे में, जनजातियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जनजाति कौन कौन सा। उराव जनजाति कहाँ होता है, उगड़बुल, ये पूर्णिया के में प्रमुख जनजातियों में से सबसे अधिक आबादी इसी जनजाति को होते हैं। इसके क्या होते हैं, इसके बाद संधाल, मुंडा और लोहार खरवार होते हैं। मीन्स कि यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा उराव जो जनजाति है, जो ट्राइबल्स है, ये होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आबादियों में। अगर दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो संथाल होता है, उसके बाद मुंडा होता है, उसके बाद लोहड़ा होता है, उसके बाद खरवाड़ होता है। ये बिहार का ये, ठीक है ना, बिहार का। लोहड़ा ट्राइब्स जो होते हैं बिहार के राज्य पूर्णिया ज़िले में पाए जाते हैं, और संथाल जनजाति बिहार के विभिन्न ज़िले में पाए जाते हैं। मतलब संथाल जो होते हैं, संथाल ट्राइबल्स जो होते हैं वो बिहार के हर एक ज़िले में पाए जाते हैं, लेकिन लोहड़ा ट्राइब जो होता है वो सिर्फ पूर्णिया के अंदर पाया जाता है। इसको याद रखिए, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, क्योंकि इतना काफ़ी है, 10-15 मिनट का एक वीडियो बनता है।